दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु भी शुभ और अशुभ हो सकती है? क्या मरने का समय वह तय करता है कि आत्मा को मोक्ष मिलेगा या फिर उसे दोबारा इस दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा और जन्म मृत्यु के बंधन में वापस से पड़ना पड़ेगा? हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि आत्मा की अगली यात्रा का दरवाज़ा है, द्वार है। और यही द्वार किस समय खुले, यह समय बहुत कुछ तय करता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में मृत्यु केवल अंत नहीं है बल्कि वो आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत का द्वार होता है। और यही द्वार किस समय खुले, यह बहुत कुछ तय करता है। यानी कि जो आपका मृत्यु का समय है वो बहुत कुछ तय करता है कि आपको आने वाला समय में कैसा आपको जन्म मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, या फिर आपको हो चुकी है मोक्ष की प्राप्ति। नमस्कार, धर्म और ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। चैनल में नए हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि गरुड़ पुराण, भगवत गीता और उपनिषदों में कुछ ऐसे समय बताए गए हैं जब हमने अपने शरीर का त्याग अगर कर दिया तो वह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति उत्तरायण काल में शरीर त्यागता है उसकी आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। उत्तरायण का अब अर्थ क्या है ये भी कई लोगों को नहीं पता होगा, तो उसको भी समझना चाहिए। उत्तरायण का अर्थ होता है जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करता है। यानी कि सूर्य की जो दिशा है, चाल है, वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। यही कारण है कि भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी मकर संक्रांति तक अपने शरीर का त्याग नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस समय वो शरीर का त्याग करेंगे उसको करने के बाद वो सीधे स्वर्ग में जाएंगे। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने से जीव मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है। इसके बाद शास्त्र ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत पवित्र मानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य देव से यानी कि सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय, इसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कहा गया है कि यदि कोई साधक, योगी या पुरुषात्मा इस समय प्राण त्यागता है तो उसकी आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। इस समय जो हमारा वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा सात्विक ऊर्जा उसमें विद्यमान होती है, देवता सक्रिय होते हैं और आत्मा शांत अवस्था में शरीर छोड़ती है। तभी तो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भी कोई भी साधना या मंत्रों का जाप करता है तो उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। गरुड़ पुराण में भी इस चीज़ का उल्लेख है कि मृत्यु के समय मन की स्थिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि मनुष्य का चित्त शांत है, मन में ईश्वर का स्मरण है और मोह माया से वह मुक्त हो चुका है, तो मृत्यु का समय अपने आप शुभ बन जाता है। श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि जिस भाव में मनुष्य देह त्यागता है वही भाव उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। तो इसलिए समय के साथ साथ स्मरण भी अत्यंत आवश्यक है। कई सारे शास्त्र हैं जो ये बताते हैं कि अमावस्या ग्रहण या अत्यंत तामसिक समय में मृत्यु साधारण जीवों के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी गई है, क्योंकि इस समय वातावरण काफ़ी नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है और आत्मा भ्रमित अवस्था में शरीर छोड़ सकती है। परंतु जो योगी और ज्ञानी होते हैं उनके लिए कोई समय अशुभ नहीं होता है, ये भी आप बात को ध्यान रखें, क्योंकि वे मृत्यु को भी साधना बना लेते हैं। हिंदू धर्म यह नहीं सिखाता कि मृत्यु से डरा जाए, बल्कि यह सिखाता है कि मृत्यु के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। जो जीवन भर धर्म, सत्य, करुणा और संयम के मार्ग पर चलता है उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी होती है। ऐसा कहा गया है कि जिसने जीवन सही ढंग से जिया उसके लिए मृत्यु अपने आप शुभ हो जाती है। तो इस पे बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद आपको अच्छा जन्म मिले, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, तो आपको अभी से अपने कर्मों को सुधारना होगा। आप अच्छे कर्म कीजिए, भगवत प्राप्ति करिए, भगवत मार्ग पे चलिए, नाम जाप करिए, सवेरे उठिए, किसी की बुराई मत करिए, अपने आचरण को उच्च बनाइए, अपने अंदर की आत्मा को शुद्ध कीजिए, तो आपको ज़रूर अच्छा जन्म मिलेगा और आपकी आत्मा भटकेगी नहीं इस संसारिक मोह में।